जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आपने आके हाथ थाम लिया, तरस आ गया और आपने अपनी संगत का हिस्सा बना दिया। जो पुरानी संगत है वो सभी जानती हैं कि कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई घटना ऐसी ज़रूर घटी है जिससे कि गुरु जी पर विश्वास हो गया और अपनी संगत का उन्होंने हिस्सा बनाया। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक ही वीडियो में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कड़ी छूटे नहीं। बहुत सारे सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो जितने मेरे कल जितने चमत्कार गुरु जी ने दिखाए हैं वो एक ही वीडियो में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, क्या क्या भाव मन में उठे। सेकंड वीडियो में जो गुरुजी ने चमत्कार दिखाया, गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तीसरे वीडियो में जब मेरी मम्मी का मतलब अंतिम समय था, तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे ख्याल से सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तब हमारे साथ क्या घटित होता है। उस समय में मम्मी के जो पट थे वो खुल गए थे और उनका क्या अनुभव रहा वो सब मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया। हालांकि मैं उनका आत्मा राम की जो पिक्चर है वो भी शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर गुरुजी के साक्षात प्रकट दर्शन हुए हैं। सबसे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था एक पार्लर में। वहाँ पर मेरी नज़रें जो थी वो गुरुजी के स्वरूप पर मतलब टिक गई। उन्होंने येलो कलर का चोला डाला हुआ था और मेरे मन में जो पहला भाव उत्पन्न हुआ था वो ये कि ये तो बड़े अमीर गुरुजी लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे बहुत धनवान लोग जो हैं वो इनको पूजते होंगे। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इनके स्वरूप पे मेरी नज़र टिक गई और बस सोचने लग गई। अगले दिन मेरी सिस्टर गुरुजी के बारे में बता रही है। मैंने कहा अरे ये तो वही गुरुजी हैं जिनको मैंने कल देखा था। तो मुझे बता रही है कि देख गुरुजी हैं, इनसे जब से मैं जुड़ी हूँ ना मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। ओम की रोटी बनाती हूँ सिमरन करते हुए, उसमें ओम बनता है, दही में ओम बनता है और प्याज छिल रही हूँ देख इसमें भी ओम बन गया है। तो कहती है ये देख कप चाय का ग्लास देख इसमें भी ओम बना है, मैगी बेड पे गिरी तो वो उठाया उसमें भी ओम बन गया। मैंने कहा इतने सारे कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते हैं। और माना कि कभी कभी कोई आकृति ओम का शेप ले ले, लेकिन हर बार तो नहीं लेगी ना। अगले दिन मेरी सिस्टर बोलती है कि गुरुजी का सत्संग है, चल साथ में चल। तो मुझे वो साथ में लगी गुरुजी के सत्संग में। वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप जो था वो देखा मैंने पैंट और शर्ट में। वो पैंट शर्ट में स्वरूप देखकर फिर से मन में एक भाव उठ गया, अरे बाप रे ये तो पैंट शर्ट भी डालते हैं, ये कैसे गुरुजी हैं। तो उनको देख के जो पहला भाव मन में उठा वो लगा कि ये तो डॉन जैसे दिखते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं ना पीछे ही बैठ जाती हूँ, तो मैं पीछे बैठ भी गई, लेकिन संगत में किसी ने मुझे बोला कि आप आगे आके बैठ जाओ और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बैठ गई। वहाँ पे मेरे को भोले बाबा जी के दर्शन हुए, गुरु नानक देव जी के हुए और सत्संग बड़ा अच्छा लग रहा था। और सत्संग के बाद मेरी सिस्टर मुझसे पूछती है कि तू कुछ लगा, तुझे कुछ दिखा। तो मैंने कहा कुछ नहीं दिखा, मुझे क्या दिखना था। एक बात बोलूँ, तेरे गुरुजी तो ना डॉन जैसे दिखते हैं। तो कहते चल पागल। तो मैंने कहा नहीं सच्ची, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। कहती है पागल, ये गुरुजी ना सच्ची वाले गुरुजी हैं और सच में भोलेनाथ से जोड़ते हैं। तो भोलेनाथ को मानती है ना, तो ये भोलेनाथ ही तो हैं। मैंने कहा अच्छा चल भाई माफ़ करियो तेरे को बुरा लगा हो तो, लेकिन जो मेरे मन में भाव उठा वो मैंने तेरे को बता दिया। ये तो मैं जानती थी कि बिना गुरु गति नहीं होती है और मेरे इष्ट बचपन से ही भोलेनाथ रहे। तो मन में बहुत बार आता था कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जीवन की नैया पार करने के लिए, लेकिन किसी भी गुरु पे विश्वास ही नहीं होता था। तो मैं मानती ही नहीं थी। तो मुझे लगता था बस भोलेनाथ आप ही हो, आप देख लो कैसे क्या करना है। और एक दिन ज़िंदगी में गुरु जी आ गए, या यूँ कहूँ कि भोले बाबा जी को तरस आ गया और गुरु जी ने आके मेरा हाथ थाम लिया। तो मन में पहला भाव उठा कि भाई मैं आपको गुरु क्यों बनाऊं। तो उस दिन मेरे पास अचानक से कहीं से वीडियो आ गया और उस वीडियो में जो मैंने सुना वो ये था कि गुरु कौन होता है। गुरु वो ग गु मतलब अंधकार और रू जो उजाले की तरफ ले जाए। गुरु वो जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, वो होता है गुरु। और बिना गुरु गति नहीं है। ज़िंदगी सफल ही तब होती है जब आपकी ज़िंदगी में गुरु हो। गुरु के बिना आप परमात्मा से मिल ही नहीं सकते हो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि हाय मैं क्या करूँ।
तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे एक बात बताओ, एक स्वरूप से मुझे क्या ज्ञान मिलेगा? मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब कहाँ से आएँगे? मतलब मुझे तो एक ऐसा गुरु चाहिए जिससे मैं वार्तालाप कर सकूँ, जिससे मेरे मन में जो भाव उठे उनके सारे जवाब मेरे पास आ सके। आपका स्वरूप मुझे क्या जवाब देगा? तो अभी ये सवाल जो थे मेरे मन में उठ रहे थे, तो मैं अपनी सिस्टर के घर पर ही रहने के लिए गई हुई थी। मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि सुबह 2:30 बजे उठ जाइयो, हम ना अमृत वेला करेंगे। मैंने कहा भाई तू उठ, मेरे से नहीं होता अमृत वेला। हालाँकि मैं जाग ही रही थी, मैं कोई सीरियल देख रही थी। तो मेरी सिस्टर आती है, कहती है कि ज्योति 2:30 बज गए हैं और तू जाग रही है, फालतू में टीवी को मोबाइल में इतना ध्यान दे रही है। चल उठ के तू सत्संग ही कर ले। तो मुझे ना करना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं भाई, भगवान के लिए मना कर दूँ और टीवी के अंदर घुसी रहूँ तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू कह रही है तो मैं अमृत वेला कर लेती हूँ। तो जब मैं अमृत वेले के लिए उठकर बैठी, तो मैं तो हैरान ही हो गई कि जो मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, उसके जवाब मुझे मिले। मेरी एक लिव जुड़ गई। तब मैंने पहली बार रिंकू वीर जी को सुना था और गुरुबानी मुझे समझ में आया कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर जो गुरुबानी के अंदर दर्ज है। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे अमृत वेला बख्शा। तो जब मैं अपनी सिस्टर के घर अमृत वेला कर रही थी, 2-4 दिन किया, तो वहाँ पे जब मेरी लिव जुड़ी तो मुझे दिखाई दिया कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और अमृत वेले की जोत जल रही है और मेरा पूरा परिवार अमृत वेले के लिए बैठा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर सच में आप मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को जोड़ लो। अगर मेरे हस्बैंड जुड़ गए तो मैं आपके साथ अपने आप ही जुड़ जाऊंगी। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं सोई हुई हूँ और अचानक से मेरे हस्बैंड मुझे उठाते हैं, कहते हैं कि उठ ज्योति उठ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते देख मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने कहा हाय क्या हो गया? कहते तुझे पता है सच में गुरुजी हैं? मैंने कहा क्या? कहते हाँ अभी ना गुरुजी आए थे वाइट चोले में और मेरे सिर पर हाथ रख के कहते कि मंत्र जाप कर ले। तो फिर कहते कि तेरे कोलों नहीं होना, चल मैं ही तेनू करा दिंदा। तो उन्होंने अपना अंगूठा मेरे माथे पे रखा और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय पूरा मंत्र जाप करवा के गए हैं 108 बारी। मैंने कहा सच्ची? कहते हाँ। मैंने कहा सपना तो नहीं देखा? कहते पागल है क्या, मैं ना मोबाइल देख रहा था और मेरा मोबाइल छुड़वा के उन्होंने मुझसे जाप करवाया है और ख़ुद करवा के गए हैं। वाइट चोले में आए थे और अभी अभी गए हैं, देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने कहा जय गुरु जी। मतलब गुरु जी ने जो पहले दर्शन दिए वो अमित को ही दिए। और इस तरीके से कहानी शुरू हुई गुरु जी के साथ जुड़ने की। अब अगले वीडियो में क्या हुआ वो सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।